हमारा पिछला वीडियो समाप्त हुआ था। तो चलिए यहीं से अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। आगे का रास्ता बारिश की वजह से उग आए पेड़ पौधों और झाड़ियों की वजह से अत्यंत दुर्गम हो गया है। झाड़ी, कीचड़ और कई प्रकार की समस्याओं को पार करने के बाद आखिर हम नदी के किनारे पहुंच ही गए। यहाँ पहुंचने के बाद हमें वो सुंदर दृश्य तो नहीं मिला जिसके लिए हम आए थे, पर हमें जो मिला उसे अच्छा नहीं कहा जा सकता। पूरे यहाँ गंदगी, क्या करा जाए आप ही बताओ ना। देख रहे हो यहाँ पर पूरा कैसे अजीब गाय हो गया, पूरा कीचड़ से भी गाय बीतता है, कदम रखना पाप हो गया है। नदी भयंकर प्रदूषित है, पानी मटमैला हो चुका है और चारों तरफ दुर्गंध फैली हुई है। हर तरफ कचरा ही कचरा फैला हुआ है। ये नदी का किनारा अस्थायी कूड़ेदान बन चुका है। हमें उम्मीद थी कि यहाँ चिड़ियों का झुंड जरूर मिलेगा, पर हमें यहाँ सिर्फ कुछ पालतू चरते हुए घोड़े मिले, जो कि इस स्थान की कमज़ोर जैव विविधता को दर्शाते हैं। संजू यहाँ आसपास घोड़ों को घास चरने के लिए छोड़ देते हैं, पर उनका ये भी कहना है कि घोड़ों को अब वो घास नहीं मिलती जो पहले अच्छी तरह से उगा करती थी। अभी तो बस बेकार घास ही उगती है। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया की हर चौथी नदी प्रदूषण की मार झेल रही है। इन प्रदूषकों में मुख्य है प्लास्टिक और ठोस कचरा, साथ ही सीवेज भी इसकी मुख्य वजह है। हमें नदी के पास दो नाले दिखाई दिए जो दो अलग अलग बस्तियों से आ रहे थे। इन्हीं नालों में लोग अपने घरों का सीवेज और प्लास्टिक कचरा बहा देते हैं, जो सीधा आकर नदी में मिलता रहता है और नदी को बहुत ज़्यादा प्रदूषित कर देता है। नदी में इतनी गंदगी के कारण स्थानीय जलीय पौधों को पर्याप्त भोजन मिल जाता है और वह तेजी से पनपकर पूरी नदी को अपनी पत्तियों से ढक देते हैं। नदी में ढेर सारी पत्तियों के कारण सूर्य का प्रकाश नदी के तल तक नहीं पहुंच पाता। परिणाम स्वरूप नदी के पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसी ऑक्सीजन का उपयोग मछली और दूसरे जलीय जंतु सांस लेने में करते हैं। परिणाम स्वरूप नदी में वाटर ब्लूम और फिश किल जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। नदी का गंदा पानी किसी भी काम नहीं आता। तब इंसान नदी को छोड़कर कुओं और नलकूपों का सहारा लेते हैं, पर इनका भी अंधाधुंध इस्तेमाल होने से भूमिगत जल का स्तर बहुत ज़्यादा गिर चुका है और सारे जल स्रोत सूख रहे हैं। उस पर भी नदी का यह रूप चिंता का विषय बना हुआ है। पर क्या नदी के हालात शुरू से ही ऐसे थे? नदी का पानी हम लोग पीते थे, बहुत सुंदर साफ था। मवेशी जानवर सब पानी पीते थे बढ़िया। अब वो पानी मवेशी का भी पीने लायक नहीं है और पता नहीं यहाँ पर गंदगी इतना है कि आदमी बीमार पड़ रहे हैं। अब नदी कुछ ज़्यादा गंदगी हो गया। बचपन में तो कुछ थोड़ा बहुत साफ ही था, पर जैसे आदमी वो हो रहा है वैसे बढ़ते ही जा रहा है गंदगी है। सरकार सुविधा दिए जा रहा है पर पब्लिक इस चीज़ को नहीं समझ रही है। अरे यहाँ पर पहले पूरा खेलते थे क्रिकेट, हर चीज़ खेलते थे, इतना साफ था। बचपन से मैं यहाँ पर, पैदाशी मेरे बचपन का है, पैदाशी से देखते आ रहा हूँ, जगह साफ था।
प्रदूषण, कचरा, ग्लोबल वार्मिंग और साथ ही जलवायु परिवर्तन, ये ऐसे कारक हैं जो जल संकट के खतरे को और भी ज़्यादा गहरा रहे हैं। पर अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सारे के सारे संकट हमारे द्वारा ही पैदा किए गए हैं। प्रदूषण प्राकृतिक नहीं है, जलवायु परिवर्तन अपने आप नहीं होता, ये सारे के सारे परिवर्तन इंसानों के द्वारा ही पैदा किए गए हैं। हमें अगर जल को बचाना है तो जल का महत्व समझना पड़ेगा। जल का महत्व समझने के लिए लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। लोगों को जागरूक करने के लिए हमें पहला कदम खुद ही उठाना पड़ेगा। थोड़ी सी सतर्कता, थोड़ी सी सावधानी और थोड़ा पर्यावरण के प्रति प्यार दिखाकर हम जल संकट को हमारी पृथ्वी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। जल को बचाने के लिए वैश्विक स्तर पर तो काम चालू ही है, पर इसमें हमारी और आपकी भूमिका सबसे अहम है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके विचार क्या हैं कमेंट में लिख के बताइए ना। यह इस वीडियो का दूसरा पार्ट था, इसका अंतिम भाग और आना है। तो मिलते हैं वीडियो के अंतिम भाग में। आपका हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।